बच्चों, आज हम भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने। ये सबक का नाम है हमारे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो पिछली वीडियो में काफ़ी कवरेज हो गई थी बात ग्लोब के बारे में और अक्षांश रेखाओं के बारे में, और इसमें जो है और आगे की बात अब है देशांतर रेखाएं। तो देशांतर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देशांतर के बारे में आप ध्यान से समझें तो इसमें काफ़ी डीपली बात आएगी सामने। तो इसे जितना ध्यान से सुनेंगे इतना ही वीडियो देखने का फ़ायदा होगा। इसमें जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे एक गोला बना हुआ है और गोले के चारों तरफ जो है कुछ लाइनें खिंची हुई हैं, जिन लाइनों को हम देशांतर कहते हैं या देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देशांतर रेखाओं में ख़ास बात यह है कि जो ये सबसे शुरू की जो सबसे सामने हमारी लाइन आ रही है, ये सबसे सामने जो आ रही है ये आ रही है हमारी 0 डिग्री पे। इसे हम 0 मानेंगे। ये 0 डिग्री पे जो आ रही है, इसी हिसाब से जो है फिर दाईं तरफ चलेंगे तो एक और देशांतर रेखा खींची गई है, फिर एक और खींची गई है, ये 30 डिग्री पे है। तो 0 और 30 के बीच में ये 15 है। यहाँ पे सारा इन्होंने डिग्री लिखी नहीं है। तो यहाँ से 0, फिर 30 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री और 150 डिग्री, उसके बाद जो है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की जो ये है, ये समझे हम कि जो है इसमें जो दाईं तरफ का गोला है, तो दाईं तरफ के गोले में आधा अगर भाग कर लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 180 डिग्री पूरी हो जाएंगी। तो 180 डिग्री पूरी हो जाएंगी। इसी तरह से हम जो है बाएं गोले में देखें तो बाएं आधे गोले में यानी कि जो है इसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। इधर का कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, इधर कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो पश्चिमी गोलार्ध में हम देखें तो यहाँ भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और उसके बाद जो है 150 डिग्री और 180 डिग्री। तो इधर से देखे हमने, दाईं तरफ से देखा तो भी 180 डिग्री घूम का आया और इधर से देखा तो भी 180 डिग्री घूम का आया। तो कुल मिलाकर हमें यह पता चला कि 180 डिग्री दाईं तरफ और 180 डिग्री बाईं तरफ चलेंगे तो हमारा टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री का ही जो है ये पूरा गोला होता है, जो हमारा पृथ्वी का एक नमूना है ये, जिसे ग्लोब कहते हैं। तो इसमें 360 डिग्री का इस तरीके से हम देखा तो 360 डिग्री ये यहाँ पे है, और जो शुरू में यहाँ जो सबसे सामने है, सबसे सामने वाले को हमने 0 माना है। और इधर से जो चले हम दाईं तरफ से तो पीछे पहुँचे, और बाईं तरफ से चले तो पीछे पहुँचे। तो अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे सूरज यहाँ सीध में आ रहा है 0 डिग्री पे, तो यहाँ 12 बजे होंगे उस टाइम, यहाँ 12 बजे होंगे। और उसके पीछे जो बिल्कुल पीछे देखें जो 180 डिग्री पे है जाकर, वहाँ रात के 12 बजे होंगे। अभी इसमें समय की बात मैं बताने लगा। समय की बात बताने से पहले एक बात और बता दूँ कि इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक 15 डिग्री का अंतर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री का, फिर उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 75 और 90, इस तरह से 180 है टोटल। ऐसे ही बाएं गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसके 2 नाम लिए जा सकते हैं कि दायां कहते हैं या पूर्वी कहते हैं, बायां कहते हैं या पश्चिमी कहते हैं। तो इसमें जो है ये देखें हम कि ये गिनती में अगर हम गिने इन्हें, जो मोटे तौर पे इन्होंने बताया गया है कि ये कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लाइनें हैं जिसको हम देशांतर कहते हैं। तो दोबारा से गिन दूँ मैं आपके सामने, वैसे ध्यान से आप देखना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 लाइनें जो है, तो और 12 लाइन तो हमारी हैं पूर्वी गोलार्ध में और 12 लाइनें हैं पश्चिमी गोलार्ध में। तो कुल मिला के कितनी हुई 24। तो 24 जो है पूरे गोले में हमने देखा कि 24 जो है हमारी देशांतर हैं या देशांतर लाइनें हैं। तो 24 देशांतर रेखाएं हैं। और एक और हम कंसेप्ट देखें कि जो है हमारा इधर से अगर सूरज निकले और सूरज निकलने के बाद सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर अगला सुबह, यानी कि पूरा दिन हो जाए, एक दिन और एक रात पूरी हो जाए, तो वो कितने घंटे का होता है? तो आपका जवाब होगा 24 घंटे का। तो जब ये 24 घंटे का जो है दिन रात होता है, तो अगर यहाँ से हम माने कि यहाँ 12 बजे और फिर उसके बाद 1 बजा और 2 3 5 6 बजे और उसके बाद फिर रात के 12 बजे, फिर सुबह के 6 बजे, फिर उसके बाद फिर दोपहर के 12 बजे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे हो गए और एक दिन और एक रात पूरा हो गया।
यानी कि हमारी ज़मीन ने एक पूरा चक्कर काट लिया। तो अब इसी को जो है ध्यान से देखें तो इसमें जो है ये भी लाइन है, गिनती में 24 है, जिसे हम देशांतर कह रहे हैं, और जो है 24 ही घंटे का दिन और रात होता है। तो इससे सीधा सीधा हम ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि एक जो है 0 से लेके और 15 डिग्री तक की जो एक लाइन खींची गई है, जिसे हम देशांतर कह रहे हैं, वो 1 घंटे के बराबर बैठेगी, और 24 जो है 24 घंटे के बराबर बैठेंगी। तो ये सीधा सीधा हम मान लें कि अगर हम यहाँ इस जगह पे स्थित है, हमारा देश या हमारा शहर अगर यहाँ पे है, तो वो यहाँ से, और वो कोई जो है उसी समय जो है यहाँ 12 बज रहे हों, तो उससे पहले जो यहाँ इस जगह पे जो शहर था, उस शहर में वहाँ 11 बजे होंगे, उससे पहले 10 बजे होंगे, उससे पहले 9 बजे होंगे, या इसमें जो है इससे आगे देखें तो जब आगे और आगे जो है सूरज घूमेगा या पृथ्वी इधर को घूमेगी, तो जो है उसके बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा। अच्छा, इसमें अगर ये बात पूरी क्लियर नहीं हो पा रही तो हम इस चित्र से समझ सकते हैं। ये चित्र आप ध्यान से देखना कि इस चित्र में हमने देखा तो ये यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि अगर ये यहाँ जैसे यहाँ पे ये है हमारा इंग्लैंड, ये छोटा सा बिल्ली सी बनी हुई है, ध्यान से देखना, यहाँ पे इंग्लैंड है, और जो ये वाली बात मैंने यहाँ पे बताई है, ये वाला जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री जो है ये इंग्लैंड में है। यानी कि जो हमारा दुनिया का नक्शा है, तो दुनिया के नक्शे के बीचों बीच यहाँ इंग्लैंड आ रहा है यहाँ पे। और जो कुछ देशों ने यही बात तय की है कि जो है इंग्लैंड का जो ये वाला सिरा है यहाँ पीछे की साइड में, थोड़ा ध्यान से देखना, ये यहाँ पे ये इंग्लैंड है, ये छोटा सा जो बिल्ली सी बन रही है ये इंग्लैंड है, और इंग्लैंड से जो निकलती हुई रेखा जाएगी इस तरह से, तो वो वहाँ पे जो ये रेखा है मैंने जो याली दिखाई, तो ये 0 डिग्री की होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे इंग्लैंड है, जो 0 डिग्री पे यहाँ पे ये वाली देशांतर रेखा है, यहाँ पे इंग्लैंड है। इंग्लैंड को आप यहाँ पे देख लें ध्यान से, तो यहाँ इंग्लैंड हमने देख लिया, तो यहाँ 0 है। तो इससे पहले जो दूसरी रेखा थी वो उससे पहले दूसरे देश में थी, उससे फिर और आगे थी, फिर उससे और आगे थी, उससे और आगे थी, उससे और आगे थी, उससे और आगे थी। ऐसे ही इसमें इधर देखे थे, उससे पीछे थी, और उससे पीछे थी, उससे पीछे थी, उससे पीछे थी, उससे पीछे थी। इसी तरीके से फिर दोबारा से इसी चित्र को देख लें तो इससे आगे जो लाइन है वो जो पूर्वी गोलार्ध में है, और जो इससे पीछे है वो जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो वो जो है उसे हम कहेंगे देशांतर रेखा है, यानी कि देशों का अंतर। देशांतर रेखा है, ये जैसे हमारे पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है देशांतर क्या है, तो देशों का अंतर जो खींचने वाली लाइन है वो हमारी देशांतर हैं। कि हम मान लेते ये जो है इंग्लैंड से लेके हम अपने भारत में देखें तो भारत में और इसमें कितना अंतर है, तो वो जो है मैंने जैसे इस चित्र में बताया कि ये अंशों की बात है, तो अंशों में ही, क्योंकि मीटरों का या किलोमीटरों का हिसाब नहीं आता है इसमें भूगोल में, इसमें अंशों का अंतर आता है। तो अंशों का अंतर आएगा तो उसमें जो है पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, उसका हिसाब जो है हम भली भांति उसके हिसाब से लगा लेंगे। अगर जो है थोड़ा सी मिसाल से देख लूँ तो अब हमने पहले सीखा था कि जो हमने ये वाली जो इस तरह की रेखाएं खींची थी जिसे हम कह रहे थे, एक तो देशांतर रेखाएं हैं और एक है हमारी अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं जो ही अक्षांश रेखाएं खींची हुई भी है, जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, अगर हम इस पे यहाँ पे देख लें जो कर्क रेखा है हरी वाली, तो अगर कोई कह दे यहाँ हमें अपना पता बताने लगे कि भाई मैं कर्क रेखा पे रहता हूँ 23.5 डिग्री पे, तो कर्क रेखा पे वो रहता है, तो हम ये सोचेंगे शायद वो अफ्रीका में रहता है, हम ये सोचेंगे शायद वो जो है सऊदी अरब में रहता है, हम ये भी सोच सकते हैं शायद वो भारत में रहता है, हम ये भी सोच सकते हैं कि जो है वो शायद चीन में रहता, या ये भी सोच सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में रहता। तो इससे हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो अगर पूरा पता बताएगा अपना, तो पूरा पता अगर ये बताएगा कि मैं दक्षिणी जो है कर्क रेखा पे जो है मैं रहता हूँ और जो है इस देशांतर रेखा पे रहता हूँ यहाँ पे, तो इस देशांतर रेखा पे रहता हूँ, तो उस देशांतर रेखा के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो ये देशांतर रेखा कौन सी होगी वो हम यहाँ से हिसाब लगा के लाएंगे कि 0 डिग्री यहाँ पे है इंग्लैंड से निकलती हुई, तो उसी हिसाब से जो है 15 डिग्री बाद आएगा, फिर 15 डिग्री बाद आएगा, उसी हिसाब से जितने डिग्री बाद भी आएगा हमारा, तो यहाँ भारत आएगा। भारत में मान लीजिए कलकत्ता हमने माना, तो उसका एक पता इधर से हम ढूंढेंगे और एक पता इधर से ढूंढेंगे, तो जब हमें पता चलेगा कि अच्छा भारत यहाँ पे है, तो वो अगर ये कहेगा मैं कलकत्ते रहता हूँ, जो कलकत्ते को ना जानता हो तो वो कलकत्ते को सारी दुनिया में पता नहीं कहाँ तलाशेगा, तो उसका पता बताया जाएगा। तो पता बताया जाएगा कि कर्क रेखा पे, और कर्क रेखा से इतनी दूर पूर्वी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में,
यह जो कर्क और जो है ये वाली देशांतर रेखा है कि फला देशांतर रेखा से मैं इतना पूर्व की ओर या इतना पश्चिम की ओर हूँ, तो हम उस एग्जैक्ट पते पे जा सकते हैं। उससे जो है हमें ये क्लियर होगा कि वो शहर कहाँ पे है या वो देश कहाँ पे है या वो स्थान कहाँ पर स्थित है। वो हम इस चीज़ से भली भांति समझेंगे अक्षांश और देशांतर से। अक्षांश और देशांतर का मैंने पहले भी चित्र दिखाया था। तो अक्षांश और देशांतर पे अगर कोई कहे कि भाई मैं फला जगह रहता हूँ, तो ये गिनती में जो है, ये गिनती में यहाँ कम दिखाई गई है, अक्षांश रेखा है भी और देशांतर रेखा है भी। लेकिन वैसे मैं दोबारा से रिवीजन के तौर पर बता दूँ कि जो ये अक्षांश रेखा है इस तरह से ये वाली, ये अक्षांश रेखा है गिनती में 180, और ये देशांतर रेखाएं जो हैं इस तरीके से ये वाली, ये देशांतर रेखा है गिनती में 360। तो 360 ये और जो है 180 ये सब की सब जो है एक जो इनका जाल बन जाएगा पूरा, उसे हम कहेंगे ग्रिड। उस ग्रिड के हिसाब से ही हम अपना पता उसका ढूंढेंगे, कौन सा महासागर कहाँ है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, कौन सा प्रदेश कहाँ है, कौन सा शहर कहाँ है, कौन सा क्षेत्र में गर्मी पड़ती है, कौन सा क्षेत्र में गर्म सर्दी पड़ती है, वो सब बातें हम इससे पता लगाएंगे। तो ये एक तरीके से हमारा जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो कंसेप्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपने समझा। इसी में थोड़ा सा और मैं समझा दूँ तो इसमें समय की बात और है। समय में जो है थोड़ा सा देखेंगे कि समय कैसे कैसे जो है समय बदलेगा। तो समय बदलेगा तो इस तरीके से बदलेगा कि ये इसी चित्र में फिर दोबारा से बता दूं कि अगर कोई कहे कि भाई यहाँ जो ये हमारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड में सबसे बीच में जो रेखा है, तो बीच की रेखा जो ये वाली है, तो इसमें यहाँ अगर 12 बज रहे हों तो इससे पहले क्या बजा था, तो 11 बजे थे, 10 बजे थे। इसी तरीके से जो है यहाँ भारत में उस टाइम पे 5:30 बजे होंगे। ये जो है ये इस तरीके से अलग अलग जो है टाइम बदलता चला जाता है। या फिर बिल्कुल घूम के हम वापस पृथ्वी के पीछे पहुंच जाएं, तो पृथ्वी के पीछे पता चला कि पृथ्वी के पीछे पहुंच जाएं और इंग्लैंड की सीध में पृथ्वी के पीछे पहुंच जाए, तो वहाँ रात के 12 बजे होंगे, जबकि इंग्लैंड में दिन के 12 बजे होंगे। तो दिन के 12 बजे तो हमारा 0 डिग्री पे रहता है, और रात के 12 बजे जो हमारी देशांतर रेखाएँ हैं वो 180 डिग्री पे रहती हैं। और रात के 12 बजे जो पीछे जो ये वाली है, यहाँ पे आप दोबारा से देख लें कि यहाँ पे जो ये लाइन गई है सीधी, ये रात के 12 बजे वाली गई है, 180 डिग्री वाली है यहाँ पे ये वाली। तो ये पीछे को घूम के जब आएगी ये वाली लाइन, तो वहाँ जो है रात को 12 बजे जो है तारीख भी चेंज होगी, जिसे तिथि रेखा कहते हैं हम, तिथि रेखा। तिथि का मतलब तारीख चेंज होगी यहाँ पे, और यहाँ पे दिन के 12 बजेंगे इस जगह पे, और वहाँ रात को 12 बजे तारीख चेंज होगी और दिन का नाम भी बदल जाएगा। अगर हम इतवार में थे तो इतवार से पीर हो जाएगा, वहाँ पे संडे से मंडे हो जाएगा। इसी तरीके से जो है इसी को मैं फ़िलहाल जो है इसे थोड़ा सा और डिटेल से बताऊँ तो जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, इतना ही जो है समझ लें आप, यही बहुत है।